वेलकम टू गैस करो। 17वीं सदी में लोग टमाटर को क्या मानते थे? करेक्ट आंसर इज बी, जहरीला। 17th सेंचुरी में यूरोप में टमाटर को पॉइजनस बेरी माना जाता था क्योंकि अमीर लोग इसे लेड प्लेट्स पर खाते थे और टमाटर की एसिडिटी लेड को रिलीज करती थी जिससे उन्हें लेड पॉइजनिंग होती थी। टमाटर असल में एक फल है, सब्जी नहीं। यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग किस सदी में हुआ था? करेक्ट आंसर इज सी, 14वीं। ब्लैक डेथ प्लेग 14th सेंचुरी में यूरोप में फैला था, विशेष रूप से 1346 से 1353 तक, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। यह मानव इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी। ब्लैक डेथ ने पूरी यूरोप की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा खत्म कर दिया था। किस भाषा में सबसे ज्यादा शब्द हैं? करेक्ट आंसर इज डी, इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा शब्द हैं, जिसका कारण इसका विभिन्न भाषाओं जैसे लैटिन, फ्रेंच और जर्मन से इन्फ्लुएंस होना है। इसके शब्दकोश में लगभग 1 मिलियन शब्द हैं। हर साल इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 4000 नए शब्द जोड़े जाते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग किस जानवर को पवित्र मानकर पूजते थे? करेक्ट आंसर इज बी, बिल्ली। प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को सेक्रेड मानते थे और उनकी पूजा करते थे क्योंकि वे उन्हें प्रोटेक्शन और गुड लक से जोड़ते थे। बिल्ली की देवी बास्टेट को अक्सर बिल्ली के रूप में दर्शाया जाता था। मिस्र में एक बिल्ली को मारने पर मौत की सजा भी हो सकती थी। कैंची का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर इज बी, लियोनार्डो डा विंची। माना जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने कैंची का डिजाइन बनाया था। हालांकि इनसे मिलती जुलती चीजें प्राचीन काल से मौजूद थीं। उनके डिजाइन ने आधुनिक कैंची का आधार बनाया। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात कैंची लगभग 3000 साल पुरानी है और मेसोपोटामिया में पाई गई थी। रोमन्स साबुन की जगह क्या इस्तेमाल करते थे? करेक्ट आंसर इज ए, ऑलिव ऑयल। प्राचीन रोमन साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे अपनी बॉडी पर ऑलिव ऑयल लगाते थे और फिर उसे एक घुमावदार उपकरण से स्क्रैप करके डर्ट और पसीना हटाते थे। रोमन्स के पास शानदार पब्लिक बाथ हाउसेस थे जो सोशल गैदरिंग और हाइजीन के लिए इस्तेमाल होते थे। नेपोलियन का पसंदीदा जानवर क्या था? करेक्ट आंसर इज सी, खरगोश। नेपोलियन को खरगोश बहुत पसंद थे। नेपोलियन का एक खरगोश से जुड़ा किस्सा है जिसमें एक शिकार के दौरान उन पर सैकड़ों खरगोशों ने हमला कर दिया था। मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बी, त्वचा। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग है, जिसका वजन एक औसत वयस्क में 3.6 किलोग्राम तक हो सकता है। यह शरीर को प्रोटेक्ट करती है। एक व्यक्ति के जीवन काल में उसकी त्वचा लगभग 900 बार बदलती है। स्पेस से देखने पर सूरज का रंग कैसा होता है? करेक्ट आंसर इज बी, सफेद। स्पेस से देखने पर सूरज सफेद दिखाई देता है क्योंकि वहां पृथ्वी के वायुमंडल की तरह प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई कण नहीं होते। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल नीली रोशनी को बिखेरता है जिससे सूरज पीला या नारंगी दिखता है। सूरज असल में कई रंगों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमारी आंखों को यह सफेद दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, टर्मिनेटर। पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाली रेखा को टर्मिनेटर कहते हैं। यह वह लाइन है जहां सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर खत्म होता है। यह टर्मिनेटर लाइन दिन भर बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पीरियोडिक टेबल में कौन सा अकेला लेटर नहीं है? करेक्ट आंसर इज ए, जे। पीरियोडिक टेबल में जे लेटर का उपयोग किसी भी एलिमेंट के सिंबल में नहीं होता है। बाकी सभी लेटर्स क्यू, एक्स, जेड का उपयोग होता है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। रबड़ से पहले पेंसिल मिटाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? करेक्ट आंसर इज बी, ब्रेड।
रबर से पहले लोग पेंसिल के निशानों को मिटाने के लिए नरम और बासी ब्रेड का इस्तेमाल करते थे। ब्रेड की मुलायम बनावट ग्रेफाइट को सोख लेती थी। पहली रबर इरेजर 1770 में ब्रिटिश इंजीनियर एडवर्ड नायरन द्वारा एक्सीडेंटल तरीके से खोजा गया था। कौन सा जानवर 3 साल तक सो सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, घोंगा। स्नेल 3 साल तक हाइबरनेशन में रह सकता है, खासकर सूखे मौसम या बहुत ठंडे तापमान में। वे खुद को अपने सेल में बंद कर लेते हैं। कौन सी धातु आपके हाथ में पिघल सकती है? करेक्ट आंसर इज बी, गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि यह आपके हाथ की गर्मी से भी पिघल सकता है, लगभग 29.76 डिग्री सेल्सियस या 85.57 डिग्री फ़ारेनहाइट। मरकरी भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लेकिन यह आपके हाथ में मेल्ट नहीं होता, यह पहले से ही लिक्विड होता है। मरने के बाद आपके शरीर का कौन सा हिस्सा बढ़ता रहता है? करेक्ट आंसर इज ए, कोई नहीं। यह एक आम मिथ है कि मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। असल में शरीर में डिहाइड्रेशन के कारण त्वचा सिकुड़ जाती है, जिससे नाखून और बाल बड़े दिखते हैं। शरीर के अंदर के सेल्स मरने के बाद भी कुछ देर तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। अभी तक आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? करेक्ट आंसर इज सी, सैटर्न। सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी कम है, जिसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ा बाथ टब होता जिसमें सनी समा सके तो वह पानी में तैरता। सनी के पास बहुत सुंदर और बड़े रिंग्स हैं जो बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। 1800 के दशक में जब कोका कोला का आविष्कार हुआ था तो इसका ओरिजिनल यूज क्या था? करेक्ट आंसर इज बी, ब्रेन टॉनिक। कोका कोला को जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में एक ब्रेन टॉनिक और नर्वस सिस्टम के लिए एक इलाज के रूप में बनाया था। इसमें कोका पत्तियां और कोला नट्स होते थे। कोका कोला के शुरुआती वर्जन में कोकेन भी होता था, जिसे बाद में 1903 में हटा दिया गया। एक कॉकरोच अपने सिर के बिना कितने समय तक जीवित रह सकता है? करेक्ट आंसर इज डी, कई दिन। एक कॉकरोच अपने सिर के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि वे अपने मुंह से नहीं बल्कि शरीर के हर सेगमेंट में मौजूद छोटे छेदों से सांस लेते हैं। वे अंततः पानी की कमी से मर जाते हैं। कॉकरोच लगभग 250 मिलियन साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद हैं। चंद्रमा पर खाया गया पहला भोजन क्या था? करेक्ट आंसर इज बी, एप्पल सॉस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपोलो 11 मिशन के दौरान एप्पल सॉस खाया था। यह एक ट्यूब में पैक किया गया था। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल फूड पैक दिए जाते थे जो आसानी से खाए जा सकें और वेटलेस एनवायरनमेंट में बिखरे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गलती से किस आविष्कार की खोज हुई थी? करेक्ट आंसर इज ए, डक्ट टेप। डक्ट टेप का आविष्कार वर्ल्ड वॉर टू के दौरान किया गया था ताकि युद्ध सामग्री को सील और प्रोटेक्ट किया जा सके। इसे जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी ने बनाया था। डक्ट टेप को पहले डक्ट टेप कहा जाता था क्योंकि यह पानी प्रतिरोधी था, जैसे बतख के पंख। जेनन का उपयोग किसमें होता है? करेक्ट आंसर इज बी, हेडलाइट्स। जेनॉन एक नोबल गैस है जिसका उपयोग हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप में किया जाता है, जैसे कि कुछ कार हेडलाइट्स और प्रोजेक्टर में। जेनॉन का उपयोग कभी कभी एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। सबसे पहले नकली दांत बनाने के लिए मूल रूप से क्या इस्तेमाल किया गया था? करेक्ट आंसर इज सी, इंसान के दांत। शुरुआत में आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए मरे हुए सैनिकों या कब्रों से निकाले गए इंसानी दांतों का उपयोग किया जाता था। बाद में पोर्सिलेन और अन्य सामग्री का उपयोग होने लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस रोजमर्रा की चीज का पेटेंट कभी नहीं कराया? करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से सभी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि उनके आविष्कार जनता के लाभ के लिए थे और उन्हें फ्रीली उपयोग किया जाना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक थे और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक थे।
किस फिल्म ने सबसे ज्यादा ऑस्कर 11 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? करेक्ट आंसर इज बी, टाइटैनिक। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक ने 1997 में 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, जिससे यह बेन हर और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग के साथ सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बन गई। टाइटैनिक उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। मार्वल कॉमिक्स में हल्क का ओरिजिनल रंग क्या था? करेक्ट आंसर इज बी, ग्रे। हल्क को शुरुआत में ग्रे रंग का बनाया गया था, लेकिन प्रिंटिंग की समस्याओं के कारण जहां ग्रे रंग लगातार नहीं आता था, स्टैन ली ने उसका रंग ग्रीन करने का फैसला किया। हल्क का असली नाम ब्रूस बैनर है। कौन सी पिक्सार फिल्म में एक चूहा है जो शेफ बनना चाहता है? करेक्ट आंसर इज बी, रैटाटूई। रैटाटूई पिक्सार की एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें रेमी नाम का एक चूहा होता है जिसका सपना एक महान शेफ बनने का होता है। रैटाटूई ने 2007 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड जीता था। किस देश में लोगों से ज्यादा भेड़ें हैं? करेक्ट आंसर इज बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भेड़ों की आबादी मानव आबादी से काफी ज्यादा है। यह अपने भेड़ पालन उद्योग के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड में प्रति व्यक्ति भेड़ों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। कौन सा जानवर कूद नहीं सकता? करेक्ट आंसर इज बी, एलिफेंट। एलिफेंट कूद नहीं सकते क्योंकि उनके पैरों की बनावट इस तरह की होती है कि वे जंपिंग मूवमेंट के लिए अनुकूल नहीं हैं। हाथी धरती पर सबसे बड़े लैंड एनिमल हैं। बारकोड वाला पहला प्रोडक्ट क्या था? करेक्ट आंसर इज ए, गम। दुनिया का पहला बारकोड स्कैन 1974 में एक विगलीज च्युइंग गम के पैकेट पर किया गया था। यह सुपरमार्केट चेकआउट में एक बड़ी क्रांति थी। बारकोड का आविष्कार नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने 1950 के दशक में किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाला खाना क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, चीज। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में चीज सबसे ज्यादा चोरी होने वाला खाद्य पदार्थ है, क्योंकि यह चोरी करना आसान है और इसे आसानी से बेचा जा सकता है। दुनिया भर में लगभग 4% चीज का उत्पादन चोरी हो जाता है। तो दोस्तों, कितने आंसर सही हुए कमेंट्स में लिखें अपना स्कोर, और अगर आपने 7 से ज्यादा आंसर सही दिए तो आप हो असली जीके मास्टर। नहीं दिए तो कोई ना, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। जल्दी मिलेंगे नए क्विज के साथ अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।